प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी सेकेंड ईयर की हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की क्लास। और उसमें हम पिछले 2-3 पीरियड में चर्चा कर रहे हैं डिस्क्रिशनरी पावर पर, और उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं प्रशासनिक विवेक पर न्यायिक नियंत्रण। और उसका हमारा जो पहला पॉइंट है एब्यूज ऑफ पावर बाय द अथॉरिटी, उस पर हमने चर्चा शुरू की थी। और उस मेन इस टाइटल में सब हेडिंग दुर्भावना और अनुचित उद्देश्य, इन पर हम डिस्कशन अपनी पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं इसी में आगे इररिलेवेंट कंसिडरेशन, असंगत विचार। ये पॉइंट हमें ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि जहाँ विवेकाधिकार का प्रयोग संगत विचारों, रिलेवेंट कंसिडरेशन पर नहीं किया जाता और असंगत अथवा बाह्य विचारों पर किया जाता है, यानी कि विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय संगत विचारों पर विचार किया जाना चाहिए, न कि असंगत अथवा बाह्य विचारों पर। अर्थात शक्ति का प्रयोग करते समय संविधि स्टैट्यूट में उल्लेखित विचारों पर ध्यान देना आवश्यक है, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वह कार्य अल्ट्रा वायरस होगा और उसे अवैध करार दिया जाएगा। अब बात आती है साहब कि ये जो विचार जिस पर डिस्क्रिशनरी पावर पर कोई डिसीजन लिया गया है या प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा अपना विवेकाधिकार का प्रयोग किया गया है, वह संगत विचारों पर है या नहीं है, ये कैसे तय किया जाए। तो कहता है कि यदि संविधि स्वयं, यानी कि वो कानून, स्टैट्यूट स्वयं संगत विचारों का उल्लेख करती है कि साहब ये रिलेवेंट चीज़ें होंगी, तब तो क्या है, कोर्ट का काम बड़ा आसान हो जाता है। कोर्ट क्या कर सकती है, चेक कर लेती है साहब कि जो विवेकिक शक्ति का प्रयोग किया गया है वो संगत पर है या नहीं है। अगर उस संविधि, स्टैट्यूट, कानून जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उनमें संगत विचारों का उल्लेख नहीं है, तब न्यायालय स्वयं देखता है कि ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग किन आधारों पर, यानी कि जिस पर किया गया है वह रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है। तो कोर्ट को आसानी कहाँ होती है, जहाँ पर संविधि स्वयं संगत विचारों का उल्लेख कर देती है, और अगर समय नहीं है तो फिर कोर्ट तय करती है कि किस बात को, जो विवेकाधिकार का प्रयोग किया गया है, वो रिलेवेंट है या नहीं है। रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस मामले में लाइसेंसधारी बंदूक निर्माता की उत्पादन क्षमता 30 बंदूक कर दी गई। एक लाइसेंसधारी जो बंदूक निर्माता है, जो बंदूक का निर्माण करता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी की कैपेसिटी है उसे लिमिटेड करते हुए 30 बंदूक तक कर दी गई। इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई कि साहब ये संगत विचारों पर आधारित नहीं है, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक लाइसेंसधारी बंदूक निर्माता के उत्पादन क्षमता 30 बंदूक जो की गई, उसे इस ग्राउंड पे चुनौती दी गई कि साहब ये जो 30 किया गया है वह रिलेवेंट नहीं है, संगत विचारों पर आधारित नहीं है। न्यायालय ने इस आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि सरकार ने निर्माता की उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता तथा निर्मित बंदूकों की उपयोगिता को देखे बिना आदेश पास कर दिया है, जो कि गलत है। तो अब क्या किया है न्यायालय ने, क्या किया है, संगत विचारों पर ध्यान में दिया। संगत क्या रखे कि क्या साहब उसकी उत्पादन क्षमता, उसकी गुणवत्ता, उपयोगिता, ये सब चीज़ें को क्या आ रही है, न्यायालय तय कर रहा है कि जो आदेश पारित किया गया वे रिलेवेंट कंसिडरेशन पर है या नहीं है। तो उस अधिकारी के द्वारा जो प्रशासनिक विवेक का प्रयोग किया गया, जिसके तहत लिमिट 30 बंदूक कर दी गई, ऐसा करते समय संगत विचारों, और संगत विचार क्या होते, गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता और उपयोगिता, इनको देखे बिना उसको लिमिट करना यह गलत था। इसलिए 30 बंदूक की लिमिट लगाना असंगत माना गया। इसी प्रकार एमपी स्टेट वर्सेस रमाशंकर रघुवंशी का मामला, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा एक स्कूल के अध्यापक की नौकरी को समाप्त करने के आदेश को रद्द किया। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि अध्यापक ने नौकरी में आने से पूर्व आरएसएस तथा जनसंघ की कार्यवाहियों में भाग लिया था।
राज्य सरकार ने क्या तर्क लिया कि साहब अध्यापक ने नौकरी में आने से पूर्व आरएसएस और जनसंघी कार्रवाइयों में भाग लिया था। न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार की बातें किसी व्यक्ति की सेवाओं में कुशलता, दक्षता एवं ईमानदारी पर कोई कुप्रभाव नहीं डालती। यानी कि अब फिर वही बात आ रही है, संगत विचार और असंगत विचार। क्या कह रहा है कि साहब इस प्रकार आपने जिस ग्राउंड पे उसे नौकरी से निकाला है, क्या वो सेवाओं में कुशलता, दक्षता, ईमानदारी पर प्रभाव डालती है? क्वेश्चन मार्क। नहीं। अतः और पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसमें भी यह बात आपराधिक नहीं है। अतः सेवा समाप्ति के आदेश को असंगत विचारों के आधार पर रद्द कर दिया गया। पॉइंट नंबर 4, मिश्रित विचार। कभी कभी ये होता है कि एक जो प्रशासनिक आदेश जारी किया जाता है उसका कुछ भाग तो सुसंगत और कुछ असंगत विचारों पर होता है। ऐसे आदेशों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है और ऐसे मामलों में न्यायालय ने एक समान दृष्टिकोण अपनाया नहीं है। निवारक निरोध के मामलों में कठोर दृष्टिकोण अपनाया गया तथा ऐसे आदेशों को जो मिश्रित विचारों पर आधारित होते हैं उन्हें अवैध करार दिया गया। आरएमडीसी वर्सेस भारत संघ के मामले में बंबई के पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम की धारा 2D की संवैधानिकता पर आपत्ति उठाई गई। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जुआ संबंधी प्रतियोगिताओं पर प्रतिबंध लगाना था। यानी कि जो पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम है उसका सेक्शन 2D की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर ऑब्जेक्शन आया और इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट था वो जुआ संबंधी प्रतियोगिता पर प्रतिबंध लगाना था। लेकिन उसकी जो लैंग्वेज थी, उसकी जो भाषा थी, वो इतनी विस्तृत थी कि उसमें कौशल वाली प्रतियोगिताएं, हम बात करें ना कौन बनेगा करोड़पति, ये क्या है, कौशल वाली प्रतियोगिता है, वो भी शामिल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि इस अधिनियम के प्रावधान पृथक करने योग्य है। यानी कि जो संगत और असंगत यानी कि जो मिश्रित विचार है उनको अलग अलग किया जा सकता है। न्यायालय ने कौशल वाली प्रतियोगिताओं को इससे अलग कर दिया तथा इस पर प्रतिबंध लगाने वाले भाग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और जुआ पर प्रतिबंध लगाने वाला भाग जो है उसे वैध घोषित किया। और लास्ट हमारा पॉइंट, अयुक्तियुक्त। संविधि प्राधिकारियों से युक्तियुक्तता की आशा करती है। यानी कि जो भी कानून बनता है वो ये आशा करता है कि जो अथॉरिटी है वो युक्तियुक्तता से काम करेगी। न्यायालय ने कहा कि प्राधिकारी कदम उठाने से पूर्व ये डिसाइड कर ले कि वह उचित व युक्तियुक्त है, कहीं वह असंगत या बाह्य आधारों पर या अनुचित उद्देश्य या दुर्भावनाओं से ग्रसित तो नहीं है। यूपी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस मोहम्मद इस्माइल के बाद में न्यायालय ने कहा कि सविवेकी शक्ति का प्रयोग विधि के सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए, न कि स्वेच्छाचारिता के अनुसार। बड़ी क्लियर बात कही कि आप जो विवेकी शक्तियां हैं उनका प्रयोग रूल ऑफ लॉ के सिद्धांतों के अनुसार करोगे, न कि अपने मनमाने ढंग से। एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा का मामला हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि न्यायालय ने एयर इंडिया के सर्विस रेगुलेशन 46 जो विमान परिचारिकाओं को सेवा में नियुक्ति के 4 वर्षों के भीतर विवाह करने या प्रथम गर्भ धारण करने पर सेवानिवृत्ति का प्रावधान करता था, को आर्टिकल 14 और 16 के आधार पर अयुक्तियुक्त माना और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो हमने अपनी इन 2 क्लासों के जरिए प्रशासनिक अधिकारियों की जो विवेकिक शक्तियां हैं उस पर जो हमारा पहला पॉइंट था उस पर हमने बड़ी गहनता से और डिटेल में चर्चा की। एब्यूज ऑफ पावर बाय द अथॉरिटी, प्राधिकारी के द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग। धन्यवाद।